हेलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़ जिसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक कॉरपोरेट लाइफ और एक गांव की ज़िंदगी के बारे में। ये दोनों ज़िंदगियाँ बिल्कुल अलग होती हैं। इंडिया एक ही है, पर ज़िंदगी का रिदम हर जगह थोड़ा अलग होता है। कभी फास्ट तो कभी स्लो, कभी सिग्नल के साथ, कभी समझ के साथ। सेम देश, सेम लोग, लेकिन एनवायरनमेंट हमसे अलग तरह से रिएक्ट करवाता है। इस सीरीज़ में मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा। कॉर्पोरेट लाइफ हो या विलेज लाइफ, दोनों के अपने लेसन्स होते हैं। शहर के ट्रैफिक में सबसे पहले जो चीज़ रुकती है वो गाड़ी नहीं है, सबसे पहले रुकता है हमारा पेशेंस। यहाँ हर कोई कहीं पहुँचना चाहता है, और वो भी सबसे पहले, सबसे जल्दी। वो जल्दबाजी का प्रेशर साफ झलकता है बर्ताव में। लोग लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। रोड रेज शहरों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर सिग्नल पर ऐसा लगता है कि केवल ये व्हीकल नहीं रुका है, यहाँ की डेडलाइंस, मीटिंग्स और एक्सपेक्टेशंस भी साथ में ही रुक गई हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है दोस्तों कि मेट्रो सिटीज़ में लोग रोज़ाना एवरेज 1.5 से 2.5 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में ही गुजार देते हैं हर दिन के। मतलब हर साल ऑलमोस्ट 2 हफ्ते सिर्फ वेट करते हुए निकल जाते हैं। इसलिए शायद यहाँ ट्रैफिक सिर्फ रोड का इशू नहीं होता, वो एक मेंटल लोड भी बन जाता है। सिग्नल रेड होता है, पर माइंड ऑलरेडी नेक्स्ट टर्न के बारे में सोच रहा होता है। कौन आगे निकलेगा, कौन लेट हो रहा है। इस चक्कर में लोग रूल तक फॉलो नहीं करते। शहर के ट्रैफिक में स्पीड ज़रूर ज़्यादा होती है, पर पेशेंस सबसे पहले ख़त्म हो चुका होता है। और शायद इसीलिए यहाँ हॉर्न बहुत ज़्यादा बजते हैं, क्योंकि टाइम सबसे महंगा हो चुका है। शहर के ट्रैफिक में टाइम हमेशा आगे भागता हुआ लगता है, पर जब हम शहर से थोड़ा दूर आते हैं तो मूवमेंट का मतलब बदल जाता है। यहीं से पिक्चर थोड़ी शिफ्ट होती है। गांव के ट्रैफिक में स्पीड कम होती है, पर अवेयरनेस ज़्यादा होती है। यहाँ रोड्स सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं होते, यहाँ रोड्स लोगों को जोड़ने का काम भी करते हैं। गांव के नुक्कड़्स और चौराहे सिर्फ क्रॉसिंग नहीं होते, वो कम्युनिकेशन पॉइंट्स होते हैं। यहीं पे लोग रुकते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, और बिना किसी सिग्नल के मूवमेंट कोऑर्डिनेट हो जाता है। मैंने ऑब्जर्व किया है, जब ट्रैफिक चौराहे पे आता है तो गाड़ियां पहले नहीं, लोग पहले देखते हैं। कौन आ रहा है, कौन मुड़ रहा है, कौन रुक सकता है, ये सब आंखों आंखों से समझ में आ जाता है। यहाँ सिग्नल आपको कम मिलेंगे, पर सोशल सिग्नल्स ज़्यादा काम करते हैं। जैसे हाथ का हल्का इशारा, या सर हिला देना, या सिर्फ एक नज़र में देखकर अंदाज़ा लगा लेना और मुड़ जाना। ट्रैक्टर हो, साइकिल हो या पैदल चलते लोग, सब एक ही स्पेस में रहते हैं और एक दूसरे को इज्जत देते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए शायद यहाँ पे पेशेंस नेचुरली आ जाता है। लोग आपको कम गुस्से में नजर आएंगे, लोग शालीन दिखेंगे। और कभी फेस्टिवल सीजन जब अगर आ भी जाता है, जब ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोगों का बिहेवियर वही रहता है। नुक्कड़ पे चाय पीने के लिए रुकना, या चौराहे पर थोड़ी सी और बातें कर लेना। यहाँ पर इसको डिले नहीं माना जाता। लोग ये नहीं सोचते कि ये टाइम खराब हो रहा है। यहाँ ट्रैफिक का मतलब है एडजस्ट कर लेना और साथ चलना। गांव का ट्रैफिक फास्ट नहीं होता, बस यहाँ पे प्रेशर नहीं होता। जब हम ट्रैफिक को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये सिर्फ गाड़ियों का फ्लो नहीं होता, ये एक सिग्नल होता है
कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे अपना स्पेस शेयर करते हैं। कहीं स्पेस क्लियरली मार्क्ड होती है और कहीं स्पेस समझ से बनाई जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दोनों जगह चीजें चल ही रही होती हैं, बस चलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ट्रैफिक हमें यह भी दिखाता है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो हम कैसे रूल्स फॉलो करते हैं। ये सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट भी कर सकते हैं। और शायद ये चॉइस सिर्फ रोड पर नहीं होती। मैं जब अलग अलग जगहों पर कुछ वक्त बिताता हूं तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक एक हैबिट जैसा होता है, रोज का रिपीट होता हुआ वो बिहेवियर जो बिना बोले हमें कुछ चीजें सिखा देता है। कब एक्सेलरेट करना है, कब स्लो रहना है, कब रुक के किसी और को निकलने देना है। ये सारी चीजें सिर्फ ड्राइविंग के काम नहीं आती। इसलिए ये एपिसोड ट्रैफिक के बारे में कम और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ज्यादा था। कॉर्पोरेट और विलेज लाइफ, इस सीरीज का पर्पस कंपेयर करना नहीं, बस ऑब्जर्व करना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे नॉइज के बारे में, क्योंकि कुछ जगहों पर आवाज बैकग्राउंड बन जाती हैं और कुछ जगहों पर आवाज ही एनवायरनमेंट होती हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड आई होप आपको अच्छा लगेगा और इसी लाइंस पे हम अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करेंगे।